हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। जी बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ। अब्दुल रज़ाक साहब कहाँ से हैं जनाब? टोटो। टोटो से। जी। हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब बात कर रहे हैं? जी। जी जी, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ, कुछ मसला पूछना था इसलिए आपसे ताल्लुक़ किया। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इसमें से बोल रहा हूँ, चेन्नई से। चेन्नई से। जी जी। अरे वाह। आपका नंबर किसी ने दिया कि कहा कि ये बड़े आलिम हैं, इनसे पूछ लीजिए तो जवाब देंगे तशफ़ी बख्श, है ना? जी फरमाइए। ये है कि ये किताब है हकीमुल उम्मत यानी अशरफ अली थानवी साहब की, हिफ्ज़ुल ईमान की किताब है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी साहब लिखते हैं, हिफ्ज़ुल ईमान में भी मोतबर और मुफीद रिसाला है, इसे पढ़ना बहुत अच्छा और सवाब का काम है, कह कर के लिखे हैं। जी। तो ये हिफ्ज़ुल ईमान का हमें पढ़ना क्या सवाब का काम है? इसमें हमें सवाब मिलेगा? ये भाई ये चीजें देखिए, कोई मसले मसाइल की बात है तो बात कीजिए। एक बात मैं नहीं जाता हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, आप तो ताहिर गयावी के साथ आप मुनाज़रा किए हैं, मैंने सुना है। ताहिर गयावी के दोस्त भी हैं आप, तो इसमें हिफ्ज़ुल ईमान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम गुस्ताखी की गई है, जिस पर आला हज़रत ने कुफ्र का फ़तवा आयद किया है। समझे? मैं इन बातों में भाई साहब नहीं पढ़ूंगा। मैंने जी, आपको शॉर्ट में बता दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। इन सब चीजों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं इत्तेफाक व इत्तेहाद की बात करता हूँ। इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद कैसे होगा जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करने वाले हैं, वो उनके समझे। साथ में इत्तेहाद नहीं हो सकता है ना? वो समझे। वो समझे। ये हिंदुस्तान है। यहाँ तो हमको गैर मुस्लिमों के साथ भी इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात रोजाना हम कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ रवैये में लेकिन अकायद में हम इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं ना? इत्तेफाक कीजिए। अकायद में कैसे इत्तेफाक कर अब सकते हैं जबकि रसूल पाक नहीं सल्लल्लाहु इत्तेफाक अलैहि वसल्लम की कीजिए। गुस्ताखी करे तो हम इस तरह से साथ नहीं दे सकते हैं। हमको भी मरना है, आखिरत में जवाब देना है अल्लाह रसूल को। भाई मेरा जवाब आपने सुना नहीं। आप इत्तेफाक न करें। किसने कह दिया कि आप इत्तेफाक कीजिए? आप इख्तिलाफ रखिए उनसे। नहीं, इख्तिलाफ रखने की हमें बताना ना ज़रूरी है कि क्यों, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बात बताने के हमें हुक्म अता फरमाए हैं। तो उस हुक्म के मुताबिक आप बताएं अलल ऐलान कि अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी की है हिफ्ज़ुल ईमान लिख करके कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को तशबीह रज़ाइल चीज़ों से दी है ना? और इस पर हुसामुल हरमैन उन्होंने लिखा फतवा दिया और अरब व अजम के उलमा ने उस पर कुफ्र का फतवा दिया, तो इसको पढ़ने से सवाब कैसे होगा? तो मालूम है हमें कि हुसामुल हरमैन में जो फतवा लिया गया है वो धोखा और दगा दे करके लिया गया है। तो आप लोग न कह रहे हैं यार कि कहीं पर उसका सबूत आप लोग दे नहीं सकते हैं ना? भाई मैं इस मामले में नहीं बात कर सकता हूँ। आप ताहिर गयावी के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको चाहा कि मैं इल्मी बात कर लूं इस पर ताकि नहीं। मसले का हल मैं हो जाए, मैं लेकिन मैं नहीं। आप पीछे छोड़ाने के चक्कर में आप इधर-उधर हैं। हाँ हाँ यही समझ लीजिए। अगर मैं कहूं कि अब्दुल रज़ाक साहब आपका इल्म ऐसा है जैसे जानवरों का है, ऐसा इल्म तो जानवरों का है, पागलों का है, तो आपको बर्दाश्त होगा? आपकी बारगाह में ये बातें अगर कोई पेश करेगा तो आपकी तौहीन होगी या नहीं? और यही बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरफ अली थानवी करे तो आप लोग क्यों इस पर निशाना उनको अपने अकाबिर और पेशवा शुमार करते हैं और उसको उसकी तालीम को आम करने के लिए आप एड़ी चोटी के जोर दे रहे हैं? हाँ ये जो है ये आपका आपका नजरिया है। किताब को शायद न समझने की बातें हैं ये। आप समझा देना मुझे। किताब मेरे पास नहीं है भाई, मैं नहीं बहस कर पाऊंगा। मैं पढ़ करके ही बता दे रहा हूँ। देवबंदी मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते हैं, फिर ये क्या आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि ये गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है?
ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी माने बच्चा, मजनून माने पागल, बल्कि जमीए हैवानात व बाहिम के लिए भी हासिल है। हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15 में लिख छोड़ा है। अगर यही बात मैं कहूँगा कि अशरफ अली थानवी को अगर कुछ इल्म हासिल है तो इसमें अशरफ अली थानवी की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, बल्कि सुअरों को भी है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? नहीं, अशरफ अली थानवी को आप मानते हैं कि अशरफ अली थानवी का इल्म सुअरों के जैसा था? ना मैं ये मानता हूँ ना आपकी बात को मानता हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी तौहीन करने वाले, मुझसे न छेड़ें, ये मैं वो आदमी नहीं हूँ। हाँ, आप न छेड़ें ये सब बातें, मुझे मालूम नहीं। मैं इन सब आप इतने इदारा चलाते हो टोटो में और तालीम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुना हूं मैं, आप हदीस और कुरान की तफसीर वगैरह बयान करते हैं, इतने बड़े आलिम हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपने हकीमुल उम्मत के दिफा कीजिए ना, या तो ऐसे लोगों के पीछे छोड़ करके आप हक कबूल क्यों नहीं कर लेते? हक को कबूल आप कीजिए। कौन से ना हक में है हम लोग, बताइए। आप चेन्नई से नहीं, सबसे पहले तो आप झूठ बोल रहे हैं। नंबर एक में तो सबसे बड़ी चीज है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेन्नई से हूँ और मैं इदारा में पढ़ाता हूँ यहाँ, समझे, और चेन्नई में मैं हूँ अभी। आपकी उर्दू जबान बता रही है कि आप चेन्नई नहीं हैं। मेरी उर्दू जबान, हम लोग उर्दू भी पढ़ाते हैं, अरबी भी पढ़ाते हैं और फारसी भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग का बड़ा इदारा है, यहाँ पर हम लोग 18-19 लोग हैं। लेकिन इदारे में हैं आप चेन्नई के भाई? यहाँ पर दारुल उलूम गौसिया है, वहाँ पर हम लोग चलाते हैं मदरसा। मैं भी झारखंड का ही हूँ। अच्छा, समझे, इसलिए आपका नंबर मुझे मिला कि कम से कम ताहिर गयावी के दोस्त हैं और इदारे भी चलाते हैं और दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, ताकि एक मसला हल हो जाए ना। अशरफ अली थानवी के पीछे लोग चले, उनकी तालीम को आम कर रहे हैं, कम से कम धोखा में तो ना पड़े। नहीं हुआ जी, और आप किस खेत के मूली हैं? नहीं, आप अगर हल करेंगे, आप बताएंगे तो मैं इसकी तस्लीम करूंगा। चलो भाई, नहीं बता पाऊंगा मैं, तो मैं बताता हूँ ना, किताबों के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको, हक कबूल कीजिए। आपकी बात को मैं नहीं मानूंगा ना, मैं आपके घर की किताब में पेश करूंगा ना। आपके घर की किताब अगर नहीं मानेंगे तो देवबंदियत में क्यों शामिल हैं आप? जब तक मेरे पास किताब न हो तब तक आप यही पढ़ रहे हैं गलत। आपके सामने मैं व्हाट्सएप में भेज दे रहा हूँ PDF की शक्ल में, ताकि आप पढ़ें और इबरत हासिल करें। और आखिरत मरना है या नहीं मरना है? मेरे पास न भेजें आप, बराए करम। अगर किसी मसले मसाइल की बात हो तो मुझसे बात करें। मसलों मसाइल में क्या बयान करें कि बहिश्ती जेवर आप रखे हैं, बहिश्ती जेवर में एक बात मैं कह के आपको रख दे रहा हूं मैं जी। ऐसे गुमराह बिदातियों से, कौन गुमराह बिदातियों से? मुशरिकों से मैं बात नहीं करता। हेलो, हाँ जी, हजरत खैरियत से हैं जी? वो फरमाइए, कैसे मिजाज है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। हाँ, मैं ये कह रहे थे, कहते हैं ये हजरत हैं, काफी वक्त से मुझे परेशान कर रहे हैं। ये बरेली लाइन से ताल्लुक रखते हैं। ये कहते हैं कि आपके लाइन के आपके बारे में कह रहे थे कि ये हिफ्जुल ईमान की इबारत पर बात नहीं कर पा रहे हैं कि आपके कैसे कैसे आलिम हैं। तो इनका जरा जवाब देना है, जरा जवाब दीजिए इनका। हाँ मौलाना भाई साहब, मैंने उनसे माजरत कर दी और आपसे भी माजरत कर रहा हूँ। मैं इन सब चीजों में मैं पढ़ता नहीं हूँ। अब्दुल रज़ाक साहब, आप इतने बड़े आलिम हैं, जरा मदरसे से अलग हो जाऊं, मैं मदरसे से अलग हो जाऊं। खैरियत, जरा शोर हो रहा है यहाँ पर कुछ ज्यादा। हाँ कोई बात है, थोड़े हट के बात कीजिए, जवाब दीजिए। जी जी जी, मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता हूँ, मैं दर्द में। कोई बात नहीं, जी बताया जाए जी, इनका जवाब दे दो बस। देखिए अब्दुल रज़ाक साहब, आप इतने बड़े आलिम हैं, इसलिए मैं आपसे रब्ता किया, लेकिन आपने माजरत करके आप भाग गए, फ़ोन काट दिए, काफिर बिदअत मुशरिक कह करके। हालांकि आपका कहना सिर्फ इल्ज़ाम था और हकीकत में साबित करने के लिए बोलूं तो आप साबित नहीं कर पाएंगे। हिफ्जुल ईमान में अशरफ अली थानवी ने सरीह कुफरिया अल्फाज बका है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा।
हिफ्जुल ईमान और खब्तुल ईमान, मैं ये नहीं सुनूंगा आपकी बात को। वाकई में खब्तुल ईमान है। आपने रात में, अरे भैया मेरी बात को सुनने पहले मेरी तकरीर खत्म हो जाए तब आप करें। जी बिल्कुल, मेरी बात सुन लो पहले। अच्छा। मेरी बात सुन लें। रात में आप ही ने फोन किया था? जी बिल्कुल, मैं ही किया था। आपने किया था। मैंने आपको बारहा मना किया कि इन चीजों में मैं पड़ा नहीं करता हूँ। आपने बिल्कुल मुझे छेड़ने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की। तब मैंने आखिर में ये कह करके एक लफ्ज सख्त बोल दिया मैंने, मैं माफी का तलबगार हूँ कि मैं बिदअती और मुशरिक से बात नहीं करता। मैं माफी का तलबगार हूँ, माफ करें मुझे। मैंने आपसे बार बार कहा कि इस मामले में मैं मुबाहिसा नहीं करता। मौलाना एक सख्त बात और आपको कह रहा हूँ जिसकी माफी मैं नहीं मांगूंगा, क़यामत तक नहीं मांगूंगा। एक बात और कह रहा हूँ, इसकी तो माफी मांग ली मैंने बिदअती और मुशरिक से बात मुझे नहीं करनी कह दिया मैंने, तो खत्म हो गई वो बात, मैंने माफी मांग ली उसकी। लेकिन एक बात जो कहने जा रहा हूँ इसकी माफी क़यामत तक नहीं मांगूंगा। ये कहने जा रहा हूँ मैं आपको कि मौलाना शायद आपके बदन में चर्बी ज्यादा है, आपके बदन में चर्बी ज्यादा है, इसलिए आप इन चीजों में अब तक पड़े हुए हैं। मौलाना आपको मालूम है मुसलमानों के ऊपर क्या मसाइब है इस वक्त हिंदुस्तान में, मुसलमानों के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या हालात है मुसलमानों के। आप इसी में पड़े हुए हैं कि हिफ्जुल ईमान में ये लिखा है और फला में ये लिखा है और मौलाना अशरफ अली थानवी ने ये कहा, मौलाना कासिम ने ये कहा, इसी में आप पड़े हुए हैं। देखिए जनाब, ये हिंदुस्तान हमारा इंडिया है, भारत है। सुन लीजिए सुन लीजिए, 1 मिनट और टाइम दीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। 1 मिनट का मैं टाइम नहीं दे सकता आपको, मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास 1 मिनट सुन लीजिए। आपने कहा हिंदुस्तान में इतने माहौल खराब है, ये माहौल खराब करने का सबब वाजे आप पर है कि आपने अल्लाह रसूल की गुस्ताखियां कर करके आप आवाम में अजाब ला रहे हो, अल्लाह की नाराजगियत ला रहे हो। हम अल्लाह की नाराजगियत से आपको दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उसी गुस्ताखे रसूल के साथ में हो। मैं बिल्कुल आपकी बात को सुनना पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको गुस्ताखे रसूल की पटरी से हटा करके सीधा रास्ता लाना चाह रहा हूँ हजरत। मौलाना मुझे सीधा रास्ता नहीं चाहिए, आपको सीधा रास्ता नहीं चाहिए, रास्ता मुझे नहीं चाहिए, यानी गुमराहियत ही में मरोगे मतलब। आपका रास्ता मुझे नहीं चाहिए। मेरा रास्ता नहीं, अल्लाह और रसूल का रास्ता बता रहा हूँ, अल्लाह और रसूल का रास्ता बता रहा हूँ। हक के तरफ आइए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम के तरफ आइए। आप क्यों इस तरफ नहीं आते? तकरीर मत कीजिए मेरे तकरीर नहीं कर रहा हूँ आपसे, बड़ा मुकर्रिर मैं ही हूँ मैं, लेकिन तकरीर नहीं कर रहा हूँ। आपको समझा रहा हूँ इस बात पे कि आप अशरफ अली थानवी के तालीमात को जो आम कर रहे हो, जो गुस्ताखे रसूल था उसके पीछे हट जाओ। जी मेरे भाई मुसलमानों की बहुत सारी जरूरियात हैं, मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आप अगर बादाम और काजू और किशमिश खा करके मोटे हो करके अगर सामने में मुनाजरा करोगे आप, ताहिर गयावी के आप इतने बड़े साथी हो, सामने में मुनाजरा कर सकते हो? माफी का तलबगार हूँ, माफी मांगता हूँ मैं आपसे। कितने बुज़दिल होते हैं देवबंदी, देख लीजिए आवाम सामीन किराम, ये इतने बुज़दिल होते हैं जो गुस्ताखे रसूल करेंगे, अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी करेंगे और हमको इल्जामन बकते सिर्फ चलते हैं और आवाम को गुमराह करके सीधे रास्ता नहीं बल्कि जहन्नम के रास्ते में डाल रहे हो। अरे यार कितना जन्नत का रास्ता है ना, वो अजमेर जाकर के देख लो क्या क्या कराते हो। अजमेर जाकर के तो तुम्हारे अकाबिर भी गया है ना अजमेर जाने की वजह से अगर काफिर और मुशरिक कहोगे तो तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिर तो ऐसे ही काम तमाम करके मर जाओगे। इसीलिए अजमेर में जाकर के देख लो भैया, तमीज से बात करो। तुम तराखे में उतरोगे तो मेरी जबान तुमसे ज्यादा खराब है, ये याद रखना। तुम मुझे अच्छा चलिए आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ कहाँ मद्रास से तुम यहाँ तक बोल रहे हो, मेरा नंबर किस देखिए अब्दुल रज़ाक साहब, देखिए हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ते हो। मौलाना साहब
आपकी चर्बी आपको मुबारक हो। मेरे पास दूसरा काम है, आवाम की खिदमत के दूसरे काम है। मुसलमानों पर क्या गुजर रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को क्या हालात हैं। आप हिफ्जुल ईमान में पड़े रहिए, उतना ही दूर तक आपकी रसाई है। आपकी रसाई उसके ऊपर नहीं है। बिल्कुल। आप कल्लम लुगतल अरबिया नाम कल्लिम कल्लम फिल लुगतिल अरबिया, कल्लम फिल लुगतिल अरबिया, यही कल्लिम फिल लुगतिल अरबिया बोल रहा हूँ मैं। आपके कान साफ है ना? कल्लिम फिल लुगतिल अरबिया, कल्लिम फिल लुगत। अरे मैंने कहा हल ततकल्लम बिल लुगतिल अरबिया। नाम मैंने बोला उसके जवाब में नाम, बस यही है जवाब। बस जवाब नाम। हाँ, ज़बान फारसी नहीं जानी? भले ज़बान फारसी नहीं जानी? भले 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 देखिए नादानी राव उस्ताजी मकुन, अब्दुल रज़ाक साहब नादानी राव उस्ताजी मकुन अगर नहीं जानते हो तो उस्ताजी करके अपने आप को जहन्नम के गड्ढे में मत डालिए। मैं जहन्नम का जिस जबान में बात करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 जबानें जानता हूँ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है। अरे भैया आप तो ना फारसी से आपको एक की बात, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, नादानी राव उस्ताजी मकुन, फारसी ही तो बात कर रहा हूँ। अरबी में बात करोगे तो अरबी में, फारसी में बात करोगे तो फारसी में, उर्दू में बात करोगे तो उर्दू में, अगर तुम तमिल में बात करोगे तमिल में। जिस मैदान में आओगे उस मैदान में मैं उतरा हूँ। बहरहाल मैंने कह रहा था अशरफ अली थानवी इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह गुस्ताखी की है, और तुम्हारे घर के उसूल से और फतवे से, जैसे शहाब साकिब में और रसाइल चांदपुरी के फतवे से ही काफिर होते हैं, तो उसके तालीमात को आम क्यों कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हो आप कहना क्या चाह रहे हो? अशरफ अली थानवी जो नई कौम बना है तबलीगी जमात के वास्ते, यानी अशरफ अली थानवी के तालीमात को आम करने के लिए बना है, तो ऐसे गुस्ताख के तालीमात के पीछे क्यों चल रहे हो यार? कौन चल रहा है? आप चल रहे हैं ना? नहीं, हम तो नहीं चल रहे हैं किसी के, हम तो अल्लाह के रसूल के ताबे हैं। हम क्यों अशरफ अली थानवी के ताबे रहने जाए? कौन है हमारे भाई? देवबंदियत से आप अलग हैं? अरे भैया मौलाना अशरफ अली थानवी ने अगर कुछ लिखा है या कुछ कहा है तो उसको वो जाने और आप जाने, हम क्यों जाने? हमारे कौन है वो? यानी देवबंदी हजरात अपने अकाबिर को अब इस तरह से पीछा छुड़ा के भाग रहे हैं। मेरे अमल के बारे में आप बतलाएं। अशरफ अली थानवी और कासिम नानोतवी और महमूद मदनी, हमको उनके अमल से क्या लेना देना है? हमको अपने अमल को देखना है। उनका हवाला क्यों देते हो? आप कितना बेवकूफ आदमी हो यार। यानी उनका हवाला नहीं दे, आप तो उसको अपने अकाबिर मान रहे हैं ना, इसलिए मैं आपसे कहा कि इन लोगों को अकाबिर मानते हो। ये कैसे मालूम हुआ आपको? ये कैसे मालूम हुआ आपको कि हम अकाबिर मानते हैं? इसलिए कि आप अपने आप को देवबंदी कहते हैं, तबलीगी जमात वाले कहलाते हैं। अपने आप को देवबंदी कहता हूँ, कहाँ से मालूम हुआ आपको? मुझे मालूम है ना, जितने भी टोटो में, गुमला में, जितने भी टोटो में खास करके बिल्कुल वहां पर 100% ही सब तबलीगी जमात वाले लोग हैं। तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो आप तबलीगी के वहाबी देवबंदी को क्यों अख्तियार किए हुए हो जो इतने बातिल हैं? टोटो गुमला को जो रोकना जान रहे हो, यहीं पर से बतिया रहे हो और कहते हो कि हम मद्रास से बोल रहे हैं ना। आपकी जबान का मैं टोटो गुमला से नहीं बात कर रहा हूँ, समझो। वाकई में मैं चेन्नई में हूँ। अगर मुझ पर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, मैं चेन्नई में हूँ। अच्छा भाई, नहीं ये सब इन सब की जरूरत नहीं है। इतना छोटा मौलवी मैं नहीं हूँ कि अल्लाह की लानत आपको और मैं आमीन कह दूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर इस बारे में बहस करनी है ना तो आप मदरसे में आए, मोबाइल से नहीं होगा। और ये बात कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मौलाना अशरफ अली थानवी को, मौलाना कासिम को, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को
या अहमद रजा खां को कोई मेरे पीर मुर्शिद हैं? ये कैसे मालूम हुआ आगे आपको भाई? आप आलिमुल गैब भी हैं क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ हजरत, देखिएगा इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए, हमारे अकाबिर हजरत, एक मिनट, हमारे अकाबिर हजरत गंगोही और हजरत नानतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। अब कासिम और रशीद पैदा होने से रहे, बस उनकी इत्तिबा में लग जाओ। सोहबत बाउलिया सफा नंबर 172 में शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांधलवी, शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांधलवी ने। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं? ये मैंने कहा तो देवबंदियत का नाम रशीद और कासिम की इत्तिबा करने वाले को देवबंदी कहा जाता है, और आप उसी से मुंह चुरा करके अलग हो रहे हैं। तो बताइए मैं क्या समझूं आपको कि आप अब देवबंदियत से हट गए हैं, मतलब के? आपको किसने कहा सो तो बताइए। आपको आलिमुल गैब समझूं मैं तो किताबों के हवाले से बात कर रहा हूँ। किसके हवाले से? किताबों के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई हदीस और कुरान से बात करो यार। मेरे कोई नहीं है, अशरफ अली थानवी, अहमद रजा खां मेरे कुछ नहीं लगते हैं। आपके लगते हो तो आप जाने, आपके बाप दादा हो तो मेरे तो नहीं है। जिस तरह गैर मुकल्लिदियत बात करते हैं ना, उसी तरह अभी मिनवान उसी के पहाड़ा पड़ रहे हैं आप अपने अकाबिर से पीछा क्यों छोड़ा रहे हैं? जबकि गलत बातें लिखी हैं तो उस तालीमात को छोड़ देना। अरे भाई मेरे अकाबिर अबू बकर सिद्दीक हैं, मेरे अकाबिर उस्मान गनी हैं, मेरे अकाबिर उमर फारूक हैं, मेरे अकाबिर उस्मान गनी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। माशाल्लाह, इनको अकाबिर समझते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, चारों खुलफा को अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन लोग ताजीम कर रहे थे, थूक मुबारक, लुआबे मुबारक को अपने हाथों में लेके सीने में मलते, चेहरे में मलते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते उनके सामने में उनके नाम का भी अदब करते थे, अंगूठे चूमते थे। आप मस्जिदों में अंगूठे अगर चूम ले तो बिदअती कहते हैं ना। मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है, अभी बुखारी शरीफ हाथ में लिए हुआ हूँ मैं। मेरे पास इतना मौका हुआ है कि आपसे मैं गिजर अच्छा, बुखारी शरीफ के आखिर हदीस पढ़ दें, हम सुना दें। बुखारी शरीफ के आखिरी हदीस एक लफ्ज तो आपको वाकफियत नहीं है। नहीं, सुना दें कर्म होगा। अभी आप इतने बड़े अल्लामा हैं देवबंदियों के। फातिहा पढ़ने के लिए कह दें अगर, तो तुम्हारा जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फातिहा में कितनी आयतें हैं हजरत? मेरे पास मौका नहीं है इतना। कितने आयतें हैं बता दे सूरतुल फातिहा में? सूरतुल फातिहा में कितने आयतें हैं बताए ना। हर सवाल की से भागते फिर रहे हैं, कब तक लोगों को गुमराह करते रहेंगे आप? अरे भैया हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इससे आपको कुछ वाकफियत नहीं। दुनियादारी की बात छोड़ें, अपनी ईमान की फिक्र करें। आप कर करके काजू और किशमिश खाओ, काजू और किशमिश और फूलहा को मोटा करो। फातिहा करते, अच्छा फातिहा ये बिदअत है ना? अरे वहां से तो वहीं से तो आता है, काजू और किशमिश खा करके फूलहा को मोटा करो और सिर्फ ये कहो कि रशीद अहमद क्या लिखे है, नहीं क्या लिखे। आप बोल फातिहा जो बिदअत है ना, अब बिदअत है कि सुन्नत है, इसको आप जानो यार, मेरा दूसरा काम है। अशरफ अली थानवी एक मजार में गए, फातिहा पढ़ रहे थे, तो अशरफ अली थानवी बिदअती हुआ ना? अशरफ अली थानवी, अशरफ अली आपके बाप है काजू? अशरफ अली आपके बाप है? अशरफ अली थानवी आपके मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद मानता है सारे देवबंदी लोग। से पैदा हुए हैं क्या आप? अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी। अरे अल्लाह अल्लाह करो, थोड़ा सा सवाब भी मिलेगा यार। अल्लाह अल्लाह का आपको कबूल नहीं होगा। पूरे आप कलमा तौहीद है ना हजरत? कलमा तौहीद है ना हजरत? मैं बता रहा हूँ, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तौहीद कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की कमा हक़्क़हू इकरार। सारा के सारा मुसीबत और सारा के सारा परेशानी। अरे अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। अच्छा, अल्लाह तुम्हारी ना अशरफ अली थानी को, वो उसी लायक था। अशरफ अली की हिम्मत हो,
जी यहाँ आने की हिम्मत रखते हैं आप? बिल्कुल, आप अगर जिस दिन दावत देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, जहां कहेंगे वहां पर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन आप सलीके से बात करने के तैयार नहीं है अभी तक ढंग से। रात में भी आप फोन काट करके भाग गए, इसीलिए मैं कहा कि आपके ये आदमी मौजूद है, अरे इनको यही फोन तो है लगाया। आप लोगों के यहाँ भाग गए का लफ्ज, यही तो है आपके यहाँ सबसे सुनहरा क्यों लफ्ज और सबसे कीमती नहीं कि आप भाग रात गए। में भागे ना? मैंने आपको क्या कहा, मेरे भाई कह करके मैं आपको कह रहा हूँ, ये फातिहा और मीलाद कर करके काजू और किशमिश खा करके मेरा दोनों चूतड़ में इतनी चर्बी नहीं है भाई आपके तरह। मेरे पास और दूसरे काम है, मेरे पास और भी दूसरे काम है, दूसरी जरूरी फातिहा सुन्नियों को नेमतें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसाले सवाब करते हैं, और आपके अकाबिर भी किया करते थे, लेकिन आपके अकाबिर से आप हटे हुए हो। यानी अकाबिर से जो नक्शे कदम अकाबिर के ना चले वो देवबंदी नहीं है, क्या के मौजूद है, फतवा मौजूद है आपके, मैं हवाले दे दूं आपके। अरे भाई तो ये सब मेरा अमल है, मेरे अमल से आप क्या ले देना, क्या तो आप देवबंदियत को आप क्यों इतने मजबूती के साथ क्यों पकड़े हैं आप सुन्नियों से चीड़ क्यों इतनी आपको? सुन्नियों से, सुन्नी की बिदअती मुशरिक। देखिए फिर अभी इसी तरह इसी कबल के मुझसे माफी मांगे थे। देवबंदी बोलता है मगर उसको अक्ल और शऊर नहीं होता है, समझता नहीं है। मैंने आपको कहा था उसकी माफी मांगी। मैं अब आम तौर पे कह रहा हूँ, मुशरिकों को सुन्नी कह रहे हैं आप। ये मुशरिकों की क्या वजह है, क्या किस बिना पर आप मुशरिक कहते हो सुन्नियों को? या तो देखिए अजमेर में मैं अभी गया था आपको देखने के लिए कि आप करते क्या क्या है सुन्नत अदा। अभी 1 महीना 1.5 महीना हो रहा है मेरे आए हुए अजमेर से, जाकर के देख लो कितनी सुन्नत अदा करते हो, पता चल जाएगा आपको कहाँ पर हैं आप और आपके उलमा कहाँ पर हैं। यानी आज आपके उलमा को तो पैखाना फिर के धोने की सुन्नत का इल्म नहीं है। आप अच्छा, क्या जाने पानी पीने की सुन्नत क्या है, आप क्या जाने खाना खाने की सुन्नत क्या है, आप क्या जाने सोने की सुन्नत क्या है। पैखाना फिर के धोने की सुन्नत को अगर बता तो मैं आपको गुलामी हम लोग रात दिन पढ़ाते हैं, हम लोग खाने पीने के आदाब पेशाब के। अगर मुझे मेरे बच्चे लोगों से पूछिएगा, आप खामोश रहे, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आपने कई बिल्कुल नहीं, आप खामोश रहें, आप खामोश रहेंगे तो मैं बताऊंगा, मैं खामोश रहेंगे तब न बताऊंगा। आपको शोर पैदा किया है और हमसे मुकाबला करने के लिए, तो बताओ पैखाना फिर के धोने की सुन्नत क्या है, बताओ अभी बताओ, किताब मत खोलो। वो देंगे ना आके, आप खामोश रहें, खामोश रहें, जवाब लेकर के जाएं। आपके सबसे पहले कहा आपने कि अजमेर शरीफ गए, सबसे पहले आप नूरुलिजा देख लिया हेलो सुनो ना यार, मेरे पास टाइम नहीं है। आप खामोश रहें, आप खामोश रहें। सबसे पहले काजू किशमिश नहीं मिलता है भैया, हम लोग पानी पी के पढ़ाने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, नेमतें मिलती हैं तो हमारा है, हमारे यहाँ जमीयत उलमा है। अरे आपके यहाँ सुनिए क्या है बता रहा हूँ। आप खामोश रहे ना। आपने सबसे पहले कहा कि आपने अजमेर शरीफ गया, आप सफर करके अब्दुल रज़ाक साहब आपने अजमेर शरीफ गया और वहां पर देखे, अजमेर गए ना। आप शरीफ मत कहिए, आप शरीफ मत कहिए, लेकिन आप अजमेर गए ना। आज अजमेर गए ना, दरगाह में गए ना, देखे ना कि वहां पर जिस बिना पर आप मुशरिक कर रहे हो, तो आप सुनिए आप वहां अजमेर गए, आप सुनिए अजमेर शरीफ आप गए ना, वहां पर सफर करके गए, आप सफर करके अजमेर शरीफ गए। इसको खामोश रहने बोलिए ना यार, आप खामोश रहें थोड़ी देर। आप अजमेर शरीफ गए ना सफर करके, तो आप पर शिर्क का फतवा तकवीतुल ईमान का फतवा मौजूद है।
तो देखिए, कोई किसी पीर पैगंबर या भूत परी को या किसी सच्ची कब्र को या झूठी कब्र को या किसी थान को या किसी चिल्ले को, किसी मकान को, किसी तबरुक को, सुनिए, सफर करके जाए किसी मकान में, दूर दूर से कसद करके जाए, तो तकवीतुल ईमान वाले कहता है इस्माइल देहलवी शिर्क है, मुशरिक है। तो आप अपने घर के फतवे से मुशरिक हो रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। गलत रास्ते में से हटा करके हक रास्ते पे लाना चाह रहा हूं और आपको शर्म नहीं आती? अब्दुल रज़ाक साहब कहां गए? हेलो, वजू टूट गया इनका। हेलो अब्दुल रज़ाक साहब, चले गए हजरत, चले गए। देखिए, इन लोग को सही रास्ता बताने की कोशिश करता हूं किताबों में। तो अपने अकाबिर को ठीक है जूते मारे, कोई हर्ज नहीं हमें, वो जिस लायक था, लेकिन ये जब तक देवबंदियत नहीं छोड़ेंगे ये सब ना हक पे नहीं आ सकते, समझे। और जो गुस्ताखी रसूल करते हैं, अल्लाह रसूल की गुस्ताखी करते हैं, कहां अल्लाह की रहमत आएगी? हमारे हिंदुस्तान में गुस्ताख, औलिया के गुस्ताख, नबियों के गुस्ताख, सालिहीन के गुस्ताख करे तो अल्लाह की रहमत आएगी? मुसलमान घर में चैन से रहेंगे? हम तो इन लोगों को बता रहे हैं, अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आओ, औलिया किराम की मोहब्बत में आओ, अल्लाह की शान में बेअदबी मत करो। और कहते हो कि हमारा माहौल इंडिया का सही नहीं है, माहौल सब खराब किया इन लोगों ने। तबलीगी चिल्ला चिल्ली भर करके टेररिस्ट भर दिया, समझे। इधर उधर कभी क्या किस चीज में पकड़ा जा रहा है और जुड़ रहा है, कैसे आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, का नाम है मुसलमान का, लेकिन उनके असल जब खंगाली गई तो मालूम हो गई ये तबलीगी जमात से है, वहाबी सरगना है ये लोग, समझे। हम सुन्नी तो सूफी अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह वाले हैं, हम लोग अदब करने वाले हैं, और ये लोग बेअदब हैं, किसी के अदब नहीं जानते, और कहते हैं कि ऐसी माहौल है इंडिया का, हमारा इंडिया का माहौल खराब है। असल में अल्लाह रसूल की गुस्ताखी कर करके, रसूलों की गुस्ताखी इतना किया है जो एक हिंदू भाई भी नहीं करता है, वैसा गुस्ताखी इन लोग करता है। हिंदू लोग कहाँ किया यार, एक बार का किया, वो उसको सब लोग बुरा बोल रहे थे, हिंदू भाई भी बुरा बोल रहे थे उसको, हिंदू लोग भी, समझे, ईसाई लोग भी बुरा बोल रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा बोला, लेकिन इन लोग तो 1000 कदम उससे आगे है। इन लोगों को क्यों नहीं खिलाफ किया जाता है? अगर हमारे इंडिया के वास्ते से, इंडिया में हम सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मुसलमान लोग, अल्लाह करे कि सब लोग अमन व अमान में रहे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंडिया में रहमत नाजिल फरमाए और हमारे इंडिया को दूसरे मुल्कों की नजरों से भी बचाए, है ना। हमारी इंडिया तरक्की करेगा इंशाअल्लाह, आबाद रहेगा। इन खबीसों को जरूर अल्लाह ताला निस्तो नाबूद करेगा इन लोगों को, समझे। और हजरत करुणा में जो बदनामी करवाई थी इस्लाम की, हाँ, में जो निजामुद्दीन में, ये सब तबलीगी चिल्ला चिल्ली इतना बदनामी, इस्लाम को बदनुमा दागदार बना रहा है। वरना सूफी लोग देखिए, औलिया किराम किस तरह से इस्लाम की तबलीग किए, कोई भी एक भी खराश नहीं आया था। जब से ये वहाबियत का चला तब से इस्लाम को बदनाम। करुणा में हजरत जी, ये करुणा में जो हजरत निजामुद्दीन मरकज में जो ये जमाती लोग पकड़े गए थे जी, तो उसमें कितनी बदनामी हुई थी इस्लाम की। इन लोगों ने बदनामी करवाई थी साल इस्लाम के नाम पर। ये जो कलंक लगाते फिरते हैं लोग, ये और बदनाम करते हैं। जी जी जी। और ये बदनाम ये कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान का हालात देखो क्या है। उस वक्त इन्हें हालात नहीं दिखे, उस वक्त नहीं दिखा इन लोगों को, नहीं उस टाइम नहीं दिखा। और इनकी पोल खुलने पर आती है ना, और ये अभी बरेलियों के खिलाफ भोंके तो इस्लाम की हिंदुस्तान का हालात दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब इनके अकाबिरों पर बात होती है तो ये तो हिंदुस्तान का हालात देखते हैं। अरे हजरत मुझे इनकी ये मेरे सामने वो है कि मस्जिद हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन नसीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम है ये लोग, समझे। जी जी जी, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम है,
गुस्ताख रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला सुनाया है, और इन लोगों का दिल में कजी है, इन लोगों के दिल में कजी है, और इन लोग टेढ़ापन में ही अपना जिंदगी गुजार देगा। सही रास्ता, हक रास्ता बताएगा कोई तो उसको कबूल नहीं करेगा और कहेगा हम ही इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि ये लोग फसादी लोग हैं, समझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जी जी हमारे मैं घर के बिल्कुल जस्ट सामने फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मस्जिद है देवबंदी की है, तो यहाँ साले ये जमातियाँ आते और जाते रोजाना इनका दीदार होता। तो मैं क्या बताऊँ, मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला मुझे पैसा दे दे तो मैं यहाँ से जगह बेच बात के कहीं और जाकर अपनी जगह बनाऊंगा। इनका जो शक्लों का दीदार होता है ना, सामने जो आती है ना, यकीन मानना ये दिल में आती है कि बस क्या करूँ, बस कुछ बाहर नहीं कर सकता हजरत आपसे। मेरे सुबह मूड खराब कर देते हैं ये लोग। और लेकिन ऐसा कोई भी पैदा हो जाए इन देवबंदियों में, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हो जाए इस बुरहानपुर के अंदर या इस फैक्ट्री में कोई ऐसा मौलवी नहीं आ रही है जो मुझसे एक बार सवाल कर ले। मैं चक्कर में हूँ ये लोग मुझे छेड़े और मैं इन्हें छोड़ू ना। जी 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 इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही किसी की भी मुझे छेड़ने की। सर और सुनाइए सब बढ़िया। ठीक है, मैं डाल देता हूँ यूट्यूब चैनल में, है ना। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।